वोडाफोन आइडिया खबरों के दम पर कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएगा निवेशकों को। और देखिए वोडाफोन आइडिया में जब भी कोई तेज़ी आती है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक समय में 10% से ज़्यादा की तेज़ी थी, और उसके पीछे का अगर आप कारण देखेंगे या न्यूज़ देखेंगे तो कहीं से भी कोई फंडामेंटल या मटेरियलिस्टिक चेंज आता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। सबसे पहले बता दूं कि खबर क्या थी। खबर ये थी दोस्तों कि कुमार मंगलम बिरला जी वो वापस से बोर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं 20 अप्रैल से एज ए डायरेक्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये खबर क्या कह सकते हैं, बोर्ड में वापस आ चुके हैं। तो जैसी ये खबर आई, बाजार आप कह सकते हैं निवेशकों को बहुत अच्छा स्टॉक लगा। स्टॉक में एक समय 10% तेज़ी, और जब बाजार बंद हुआ 6% के आसपास की तेज़ी दिखाया। लेकिन आप समझिए एक चीज़ को, इसमें कोई भी कहीं से भी कोई मटेरियलिस्टिक चेंज आपको स्टॉक में नहीं दिखेगा। और इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है जितना हो सके दूर इस स्टॉक से रहें। देखिए मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता, ट्रेड आप कर सकते हैं, शेयरों में खरीदे, फिर कोई तेज़ी आ जाए 5-10% की बेच दें। लेकिन आपको एक समझना पड़ेगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और मेरे वीडियोस अक्सर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस वाले स्टॉक्स में रहते हैं, और यही कारण है कि इस पर मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता। और अक्सर सवाल ये आते हैं कि भाई इस पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते ज़्यादा, और क्योंकि हर एक आदमी इस स्टॉक के ऊपर बहुत वीडियो बनाते हैं। क्योंकि देखिए, और ये कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो गिरता हुआ स्टॉक है, और अक्सर मैं उन स्टॉक में निवेश की ज़्यादा बात करता हूँ जहाँ पे गिरावट हो रही हो। लेकिन देखिए आपको एक फंडामेंटल चीज़ समझनी पड़ेगी टेलीकॉम बिजनेस को लेकर के। एक बहुत ह्यूज कैश बर्निंग बिजनेस है ये, बहुत पैसे चाहिए इसको चलाने के लिए। और इसके सामने कॉम्पिटिटर क्या है, कौन कौन है, एयरटेल और रिलायंस, दोनों की ही पॉकेट्स भरी हुई हैं। और वोडाफोन, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, वोडाफोन के पास जो कर्जे हैं दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर एग्जैक्टली बताऊं 2.23 लाख करोड़, और अगर इसमें बिलियन में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो लगभग 27.8 बिलियन डॉलर थे। और ये मैं तब की बात करूं दोस्तों, फरवरी से पहले की, जब सरकार ने जो कर्जे हैं उसे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया, और उन्होंने लगभग 2 बिलियन डॉलर की जो उनकी कर्जे थी उसे इक्विटी में कन्वर्ट किया, और अब करेंटली बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो वोडाफोन आइडिया में। तो आप समझ सकते होंगे हालात कितने ज़्यादा बुरे हैं दोस्तों। और वोडाफोन आइडिया लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके से अपने सब्सक्राइबर लूज करते जा रहा है दोस्तों। एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आता है वोडाफोन आइडिया को लेकर के कि भाई ड्यूओपोली नहीं हो सकती बाजार में। अरे ड्यूओपोली ऑलरेडी हो चुकी है बाजार में। आप अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं एयरटेल और जियो उसी के ऊपर निवेशक ध्यान दे रहे दोस्तों, ठीक है। वरना है तो BSNL भी, बट कितनों के पास है BSNL। तो ये चीज़ समझिए आप, ड्यूओपोली ऑलरेडी हो चुकी है टेलीकॉम सेक्टर में, और आने वाले समय में कुछ ही समय में आप देख सकते हैं। देखिए आप कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया, या ब्लैक स्वॉन तो नहीं कहना चाहिए, कोई एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो जाता है जिस कारण कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो मैं नहीं कहता। वरना इन केस ऑफ नॉर्मल सिनेरियो, या थोड़ा भी और मैं ऐसे पॉजिटिव पुश करूँ, तो भी मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चेंज वोडाफोन इंडिया में नहीं दिखता दोस्तों। और इसीलिए मतलब मेरी पर्सनल सलाह है दोस्तों, और डिस्क्लोजर बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं इसीलिए कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो अन्य भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इस स्टॉक से प्लीज़ अभी दूर रहने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो जो खबर के कारण तेज़ी आई है उसका कोई मटेरियल चेंज नहीं है। हाँ, कुमार मंगलम जी इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन, वो ज्वाइन हुए हैं, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी शायद हो सकती है, लेकिन मुझे करंटली कुछ भी पॉजिटिव होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मैं ये नहीं कहता मैं कभी वोडाफोन आइडिया नहीं खरीदूंगा। अगर भाई कुछ चीज़ें वाकई में पॉजिटिव होती दिखाई देती हैं आने वाले 2-4-5 सालों में, और स्टॉक शायद 15-20 रुपये चला जाए, तो शायद मैं खरीदने की कोशिश करूँ। करेंटली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिविटी इस स्टॉक पे नहीं दिखती दोस्तों, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर है। तो आपकी और भी कोई आप कह सकते हैं कुछ क्वेरी हो वोडाफोन आइडिया को लेकर के, आपका कोई क्वेश्चन हो, या आप मेरे किसी पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, या आपको लगता है कि भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा आपका प्रोस्पेक्टस। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। वोडाफोन आइडिया को लेकर कि ये छोटी सी वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों, क्योंकि निवेशकों का जो आप कह सकते हैं स्टॉक को लेकर के मन और कह सकते हैं विचलित होता चला जा रहा था। तो यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।